फॉलो होते हैं, उसी को मान के हम चलते हैं। तो ये हमारी खूबसूरती है कि यहाँ अनेक प्रकार के धर्म के लोग हैं, अनेक प्रकार के वेशभूषा वाले लोग हैं, लेकिन अनेकता में हमारी एकता ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इसी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में भारत को जो है मदर ऑफ द डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है तो यूएसए, लेकिन हमारे यहाँ जो विविधता है, जो विभिन्न प्रकार के कल्चर हैं, उनके बावजूद भी हम अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका हर एक भारतीय को गर्व है कि हम एक डेमोक्रेटिकल सेटअप में रहते हैं, जहाँ हर कोई, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, दे आर इक्वल बिफोर लॉ। हर कोई के लिए समान रूल्स हैं, समान नियम हैं। वो कुछ अपने हैं, लेकिन इसका जो है कुछ निगेटिव इम्पैक्ट है। जैसे हम अभी देख रहे हैं जो है डेमोक्रेसी में भी क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है डेमोक्रेसी का, क्योंकि जिसके पास बल है वो आज के डेट में नेता है, भले ही उसको वेलफेयर से, पब्लिक के वेलफेयर से कोई मतलब ना हो। तो ये एक गंभीर मुद्दा है और एक गंभीर इशू है। हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जब भी कभी हमें मौका मिले चुनाव में हिस्सा लेने का या अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का, तो एक देश की सबसे बड़ी सेवा ये है कि हम सही जगह पर सही आदमी को भेजें। ये जो हमारा देश आज़ाद हुआ और जो स्वतंत्रता सेनानियों का एक व्यू था, जो एक ख्वाब देखे थे वो कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। इससे पहले जो है ब्रिटिश रूल में ब्रिटिश के लिए अलग रूल, इंडियन के लिए अलग रूल, है ना। जो लैंडलॉर्ड थे उनके लिए अलग रूल था, जो लैंडलॉर्ड नहीं थे उनके लिए अलग रूल था। इसी को खत्म करके हम आज़ाद हुए और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और ओथ लिया कि वी आर इक्वल बिफोर टू द लॉ, कि हम सब लॉ के लिए सब इक्वल है, सबके लिए लॉ इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन अभी वर्तमान में जो वर्तमान सिनेरियो चल रहा है, करंट सिनेरियो में हम देखते हैं कि जब भी हमें मौका मिलता है देश के प्रति कुछ करने के लिए, देश के प्रति सच्चे लोगों को सिलेक्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमसे भी मिसमैच होता है। हम भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाते हैं और उसका नतीजा हमारे और आपके सामने रहता है, जिससे विश्व स्तर पर हमारे देश की छवि धूमित होती है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देने से पहले राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि बन के एक हादसा अखबार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, और जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और चोर उचक्कों की करो कद्र साहब, चोर उचक्कों की करो कद्र साहब, पता नहीं कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए जय हिंद जय भारत। आप लोग आए, एक बहुत बहुमूल्य समय आपने दिया, इसके लिए पूरे विद्यालय परिवार के तरफ से हम आपको एक बार फिर से धन्यवाद आपका करते हैं कि आप लोग आए, अपना समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह का जब भी प्रोग्राम हो स्कूल से आपको बुलाया जाए तो आप लोग ठीक है मशगूल है, लेकिन थोड़ा वक्त निकाल के आइए, क्योंकि ये आप ही के बच्चे हैं और इनको जो है इनकी हौसला अफजाई आपकी जिम्मेदारी है। तो जब आप आएंगे तो इनका जो है इनका उत्साह मिलेगा और ये इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे ये अच्छे कर पाएंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।